नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। हर इंसान की फितरत अलग अलग होती है। कोई हंसमुख होता है तो कोई बहुत गुस्से वाला होता है। सभी की आदतें और व्यवहार एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। ऐसे में अगर लोगों की आदतों पर गौर किया जाए तो उनके कई राज आप आसानी से जान सकते हैं। आज हम बात करेंगे लोगों की हंसी की, तो कई राज खोलती है और ये बताएंगे आचार्य जी। साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। हंसी खोलेगी आपके राज, कैसा है आपके हंसने का स्टाइल। जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से हंसी के पीछे के राज। तो आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071, महीना चल रहा है माघ का और माघ मास के कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है। सोमवार का दिन है। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा, योग है व्याघात और करण है विष्टि। चलिए अब जान लेते हैं कि 12 राशियों का हाल आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोग, आज आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको यश की प्राप्ति नहीं मिलेगी या यूं कहें कि कम प्राप्त होगी। तो आपको अपने काम से मतलब रखना है। अपना कर्तव्य आप करते जाइए, फल की चिंता मत करिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी भी व्यक्ति पर अति विश्वास करने से इस समय में बचना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि वृषभ राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में परिवार में पिता और कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी का पूर्ण सहयोग और समर्थन मिलने की स्थिति आज आपके लिए बनती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए अपनी तरफ से हनुमान आराधना आपको अवश्य करनी चाहिए। तो हनुमान चालीसा, बजरंग बाण इत्यादि का पाठ करें तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की दिनचर्या में आपको बहुत सोच समझ करके दिन बिताना है। किसी की बुराई करने से बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले आज क्या करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज परिवार से उपहार व सम्मान का लाभ प्राप्त हो सकता है। दिन जो है खुशनुमा बीतने वाला है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए। यह आपके लिए हर मायने में शुभ होगा। आज की तिथि में आप यात्रा करने से बचें तो आपके लिए ज्यादा उत्तम है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कर्क राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए अत्यधिक कार्य के दबाव से आज की दिनचर्या में आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। तो आज आप जो भी काम करें, जितना भी तनाव और दबाव आप लेते हैं, साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना चाहिए। अपने स्वास्थ्य संबंधी चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। समस्याओं का ध्यान रखिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए देवी दुर्गा की पूजा आराधना करने के साथ साथ सरसों के तेल और उड़द की दाल का दान किसी दरिद्र को करना आपको बहुत अच्छा फायदा दे सकता है। पारिवारिक जिम्मेदारियों से आपको मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज पूरे परिवार के साथ मनोरंजन के अवसर आपको उत्तम अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आज की दिनचर्या में श्री सीताराम जी की पूजा आराधना आपके लिए शुभ फलदायी होगी। तो दिन को अच्छा बनाने के लिए ओम रांग रामाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे, बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। दबाव में आकर के बड़े निर्णय करने से बचना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वाले आज क्या करें।
कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कार्यक्षेत्र के व्यर्थ के दबाव के चलते भागदौड़ बहुत ज्यादा रह सकती है। बिना मतलब की भागदौड़ होगी तो व्यर्थ की भागदौड़ करने से आज आपको बचना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान गणेश की पूजा आराधना आपके लिए सर्वोत्तम होगी। और दूसरा उपाय आपको जो बहुत अच्छा फायदा दे सकता है वो ये करना है कि छोटे बच्चों के बीच में अध्ययन सामग्री का वितरण करना, कॉपी, पेंसिल, बुक, स्टेशनरीज का वितरण करना आपके लिए बहुत अच्छा फायदा लेकर के आएगा। आज आपको स्वयं अपने बारे में या किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरा सोचने से, नकारात्मक विचार आने से मन में बचाना चाहिए। तो हमारे साथ हमारी कॉलर भी जुड़ गई है रेनू। रेनू बताइए क्या आपकी समस्या है? हेलो जी रेनू बताइए क्या समस्या है आपकी? मुझे अपने घर के बारे में पूछना था। ऐसे ही जी बताइए। ठीक नहीं चल रहा सब। जी अपना जन्म विवरण बताइए। जन्म जी 15 सितंबर 1992। जी समय और स्थान भी बताएं। जी स्थान, जन्म का समय और स्थान बताइए, पूरा कंप्लीट आप बर्थ डिटेल अपना दीजिए। जन्म का समय 9 बजे सुबह और स्थान अल्मोड़ा। देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार आपने कहा कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा परिवार में, तो आपकी कुंडली से शुक्र की महादशा में बुध की अंतर्दशा है। इस समय में आपको भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। शुक्रवार के दिन किसी ब्राह्मण को अपने घर पर आमंत्रित करके 2 सफेद मिठाइयां उनको खिलाना, जलपान कराना, फिर उनको विदा करना, स्वागत सत्कार करना, ये आपको बहुत अच्छा फायदा दे सकता है। अगर आप उनको अपने घर पर आमंत्रित नहीं कर सकते किन्हीं भी कारणों से, तो किसी भी मंदिर में जाकर के 250 ग्राम सफेद खोए की मिठाइयाँ किसी ब्राह्मण को दान करना, 16 शुक्रवार ये उपाय करना आपको बहुत अच्छा फायदा लेकर के आएगा। तो हमारे अगले कॉलर पीयूष नागौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष बताइए क्या आपकी समस्या है और अपनी डिटेल्स बताइए। हेलो पंडित जी, प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। मेरा नाम पीयूष गुप्ता है जी। जन्म स्थान फिरोजाबाद। जी 11 नवंबर 1995। जी मैं अपने कैरियर के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी अपना समय बता दें, जन्म का समय बताइए। 10:47 सुबह। जी जी बिल्कुल पीयूष, आप अपने करियर के बारे में जानना चाहते हैं। ये समय आपके करियर के लिहाज से बहुत अच्छा समय है। बृहस्पति की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। बृहस्पति जो है एक तरफ लग्नेश है, दूसरी तरफ चौथे भाव का स्वामी है, लेकिन बैठा हुआ है 12वें में। और शनि की जो अंतर्दशा है, शनि दूसरे और तीसरे स्थान का स्वामी है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इस जातक को, इस व्यक्ति को संघर्ष के उपरांत सफलता मिलेगी। तो ये समय आपके लिए मेहनत करने का और खुद को अपने कार्यक्षेत्र में सिद्ध करने का, स्थापित करने का बहुत अच्छा समय हो सकता है। भगवान विष्णु की या भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना आप करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें, तो बहुत अच्छा फायदा आप आने वाले समय में प्राप्त करेंगे। सुशील अगले कॉलर जुड़ गए हमारे साथ हनुमानगढ़ से। जी सुशील बताएं, अपनी डिटेल्स आप बताएं और अपनी समस्या भी बताएं। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21/7/1970, 2:18 AM प्रातः। जी हेलो, बताइए, प्रश्न करिए। हाँ पंडित जी, मैं 2-3 साल से बिजनेस में काफी डिस्टर्ब हूँ जी। तो मुझे किस चीज का बिजनेस करना चाहिए? देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार ये समय किसी भी प्रकार के निवेश के लिए उचित नहीं है। अगर आप किसी भी प्रकार का निवेश करेंगे तो वो पैसा डूब जाएगा। कमाई जितनी आती है उसका आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। खर्च, इनकम से पहले, आय से पहले आपके खर्च का ब्यौरा पहले ही बना रहेगा, साधन पहले बना रहेगा। उसका कारण यह है कि शनि की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा है। आपकी कुंडली के अनुसार शनिदेव जो है 6ठे और 7वें भाव के स्वामी हैं। और ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, 6ठे और 7वें भाव का अगर शनि हो या 7वें 8वें भाव का स्वामी हो, अगर किसी भी प्रकार से अशुभ स्थानों के स्वामी बनते हैं तो निश्चित ही इनकी दशा में व्यक्ति को बहुत ही भयानक परिणाम मिलते हैं। अपनी अगर कोई संपत्ति भी हो, घर गाड़ी जैसी चीज़ें मैंने लोगों की बिकती हुई देखी हैं इस समय में। तो जो आपने इन्वेस्टमेंट किया, जो आपका बिजनेस है, वो भी समाप्त होने की ओर बढ़ेगा। इस समय में घबराना नहीं चाहिए। शनिदेव के लिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप उपाय कर सकें उतना आपको फायदा मिलेगा।
सबसे पहला काम आपको करना ये चाहिए कि शनि के लिए वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शनिदेव की शांति कराएं और हर शनिवार को स्टील के लोटे में आधा दूध, आधा पानी, थोड़ा सा कुछ मीठा, 2 चम्मच चीनी या शहद मिला करके 1 चम्मच काला तिल उसमें डाल करके किसी भी पीपल के वृक्ष में ये अर्घ आपको देना चाहिए। जहां तक आपने व्यापार की बात कही तो वस्त्र यानी कपड़े, स्टेशनरीज, टूरिज्म, खाने पीने, गाड़ियों, इन सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ आप काम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें शुक्र के उसमें आती हैं। शुक्र से संबंधित कार्यक्षेत्र आपके लिए शुभ होगा। अगले कॉलर अजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, अपने डिटेल्स बताइए और अपनी समस्या बताइए। जी, मेरा नाम अजय और 19 अगस्त 1996 में मेरा जन्म है, 10:50 पे। और मेरी समस्या है कि मैं पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ सर। जी बिल्कुल अजय, आप एक बार अपना जन्म विवरण फिर से दोहराइए और आराम से धीरे धीरे बोलिए। 19 अगस्त 1996 सर मेरा जन्म और 10:50 पे। जी, ये आपका जन्म का समय जो है 10:50 दिन का या रात का? दिन का है सर, ये सुबह का। जी बिल्कुल, देखिए आपने कहा कि आप पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे हैं। उसका कारण ये है कि राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है और राहु का प्रभाव जो है वो ऐसा होता है कि किसी भी व्यक्ति को विचलित करता है, उसको डिस्ट्रैक्ट करता है, आपका ध्यान नहीं बनने देगा, आपके कंसंट्रेशन में, एकाग्रता में, ध्यान में कमी लेकर के आएगा। तो आपको इस समय में राहु का उपाय करना चाहिए और आपकी कुंडली के अनुसार ये जो राहु की दशा है ये 2019 तक चलनी है। तो आपको करना ये चाहिए कि आप एक सिलोनी गोमेद पत्थर बनवा लीजिए। ये बहुत महंगा पत्थर नहीं होता, बहुत सस्ता सा पत्थर होता है। चांदी में इसको बनवा करके मिडिल फिंगर में, मध्यमा में, बीच वाली उंगली में आपको धारण करना चाहिए। बुधवार या शनिवार के दिन आप इस रत्न को धारण करें, इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और इसके साथ साथ ओम रांग राहुवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। राहु के दोषों से आप बच जाएंगे। फिलहाल रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी बची हुई राशियों का राशिफल और आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे आपकी हंसी के पीछे छुपे हुए राज। तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो अब रुक करते हैं बाकी बची राशियों की तरफ और सबसे पहले बात करते हैं तुला राशि की कि आज तुला राशि वाले क्या करें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज मित्रों के साथ आपका एक बहुत अच्छा समय बीत सकता है। मनोरंजन बहुत अच्छा होगा। स्वादिष्ट भोजन का भी साथ ही साथ आप आनंद ले सकते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए लक्ष्मी पूजन आपको अवश्य करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि आपकी तरफ से किसी का अपमान ना हो जाए, किसी को अपशब्द आप ना बोलें। चलिए, तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक आज के दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें और क्या ना करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में भाग्य या धर्म के सहयोग से परिवार से संबंधित समस्याओं से जो भी विवाद चल रहे थे, जो भी बाधाएं आ रही थी आपके जीवन में उत्थान को लेकर के, उनसे आपको मुक्ति मिल सकती है। सारी समस्याओं का निदान आपको मिल सकता है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए महादेव शिव की पूजा आराधना आपके लिए शुभ फलित होने वाली है। किसी भी कार्य को पूरा करने में बहुत जल्दीबाजी आज नहीं करनी चाहिए। और अब जान लेते हैं धनु राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में पैतृक संपत्ति से संबंधित मामले, तनाव और विवाद का कारण आपके लिए आज भी बने रहने वाले हैं। तो आपके लिए ज्यादा बेहतर यह है कि इन विवादों को अभी ना छेड़ा जाए। अगर कोई पुराने समय से विवाद चल रहे हैं तो स्वयं को उससे बचाया जाए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए आपको भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करने के साथ साथ परिवार में, कुटुंब में भाई बंधु के साथ प्रेम का वातावरण बनाए रखना है और गलत मित्रों की संगत से दूर रहने का प्रयास आज आपको करना चाहिए, अन्यथा आपके मित्रों के कारण आप किसी बड़ी समस्या में गिर सकते हैं। चलिए, अब जानते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार और घर गृहस्थी के कार्यों में आज आप व्यस्त रहने वाले हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपको करना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। अति आत्मविश्वास में रहने से बचना चाहिए। आत्मविश्वास बहुत अच्छी चीज है, लेकिन किसी भी चीज की अति जो है वो हानिकारक हो जाती है। तो ओवर कॉन्फिडेंस मत होइए। चलिए, अब जानते हैं कुंभ राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें।
कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में हर प्रकार के लाभ के मामले बाधित होकर के मिलने वाले हैं, तो इससे आपको भ्रमित नहीं होना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। हो सकता है जो फायदा आपको आज होना था वो 1-2 दिन में उसमें कोई बाधा आ जाए, 1-2 दिन बाद आपको वो फायदा मिले, तो उससे आपको घबराना नहीं चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए अपने गुरु की सेवा करें, भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें और जितनी कम से कम यात्रा करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि यात्रा के लिहाज से दिन और परिस्थिति आपके लिए आज ठीक नहीं बनती। और अब जान लेते हैं मीन राशि वाले आज अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में धन के मामले में आपको बहुत ज्यादा सचेत रहना पड़ेगा। आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है, तो अपने पैसे को ज्यादा से ज्यादा संचित करके रखें, सेविंग्स पर ध्यान दें, बहुत ज्यादा खर्च करने से बचना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपके लिए भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना शुभ फलित होने वाली है। बाहर का असमय और अशुद्ध भोजन करने से, बाहर का कुछ खाने पीने से आज की दिनचर्या में आपको बचना चाहिए। तो ये तो रहे राशिफल। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ा रोचक है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपकी हंसी के बारे में, कि किस प्रकार आपकी हंसी आपके बारे में बहुत सारे राज खोलती है। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार सीरीज चला रहे हैं, शरीर के अलग अलग लक्षणों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अभी आपने ये भी देखा कि हमारी हस्तरेखाएं क्या बताती हैं, किसी व्यक्ति के बोलने का क्या तरीका होना चाहिए, मस्तक की रेखाओं के बारे में हमने बात की, पाँव में बनने वाले जो शुभ निशान होते हैं उन चिन्हों के बारे में हमने चर्चा की, शरीर के अलग अलग लक्षण के बारे में संबंधित जो शास्त्र है उसे सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं। तो उसी के तहत आज हम लोग जानने वाले हैं कि किसी भी व्यक्ति के जो हंसने का तरीका होता है वह उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में, ओवरऑल पर्सनालिटी के बारे में और उसके आने वाले भविष्य, उसके आने वाले फ्यूचर और उसके डेस्टिनी के बारे में क्या बताता है, भविष्य के बारे में क्या बताता है। जिस तरह हर व्यक्ति का एक अपना अलग लक्षण होता है, उसी तरीके से हर एक दूसरे से व्यक्ति दिखने में अलग होता है। ठीक इसी तरह उनकी कुछ आदतें और उनके व्यवहार भी एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। दो लोगों के अंदर अगर वो जुड़वे भाई भी हैं या जुड़वे भाई बहन भी हैं तो भी आप उनके कुछ ना कुछ लक्षणों में असमानता जरूर पाएंगे। सारे लक्षण समान नहीं हो सकते, ऐसा हमारी प्रकृति का नियम है। अगर आप लोगों की इन आदतों और व्यवहार पर गौर करें तो उनके बारे में कई राज की बातें आप जान सकते हैं और इसके लिए कोई बहुत बड़ा भविष्यवक्ता होने की, जानकार होने की आवश्यकता नहीं होती। बहुत सामान्य से लक्षण होते हैं जिनको अगर आप दिमाग में रखें, ध्यान रखें तो बिना किसी बहुत तंत्र मंत्र के या ज्योतिष विज्ञान के आप उस व्यक्ति के स्वभाव के बारे में, प्रकृति के बारे में, वह व्यक्ति कैसा बर्ताव करने वाला है ये जान सकते हैं। तो इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं हंसी के तरीके की। आपने देखा होगा कि कुछ लोग हंसते समय अपनी दोनों आंखें बंद कर लेते हैं। भविष्य पुराण में यह बताया गया है कि जो पुरुष या स्त्री इस प्रकार से हंसते हैं उन पर कभी भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। तो बहुत सामान्य सी बात है, आप नोटिस करिए कि अगर आपने किसी व्यक्ति को ऐसे हंसते हुए देखा कि वो जब हंसता है तो अपनी आंखें बंद कर लेता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत विश्वास पात्र नहीं होता। ऐसे लोगों में लोभ एवं काम की भावना बहुत अधिक होती है। अपने स्वार्थ के लिए गलत तरीके आजमाने से भी गुरेज नहीं करते, यानी आपके अहित के बारे में इनको सोचने में 2 मिनट भी नहीं लगेगा। ये सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, अपने हित के बारे में सोचते हैं, उससे अगर दूसरों का हित होता हो तो इनको फर्क नहीं पड़ता। इसी पुराण में आगे ये भी बताया गया है कि जो पुरुष हंसते समय तेज आवाज निकालते हैं, यहाँ तात्पर्य पुरुष स्त्री यानी मनुष्य दोनों से है, जो भी व्यक्ति हंसते समय तेज आवाज निकालते हैं उनका व्यवहार दोहरा हो सकता है, यानी वो दोहरे चरित्र के हो सकते हैं, डबल कैरेक्टर हो सकते हैं, डुअल स्टैंडर्ड, डुअल पर्सनालिटीज आप इनको कह सकते हैं। ऐसे व्यक्ति सामने कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। इनमें दिखावा करने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। चापलूसी से दूसरों से काम निकालना इन्हें बखूबी आता है। ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैसे आपको कन्विंस करके, आपको खुश करके अपना ये काम निकाल सकते हैं। सही मायने में हंसने का तरीका जो हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है वो क्या है, जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति वाकई में असली है, यानी उत्तम प्रकार के लक्षण इस व्यक्ति में है, वो पुरुष हो या स्त्री हो। उत्तम प्रकार के लक्षण के विषय में कहा गया है
कि इनकी हंसी कंपन रहित होती है। ये धीमे धीमे हंसते हैं, बहुत बैलेंस तरीके में हंसते हैं। जब ये हंसते हैं तो उसमें कोई कंपन, किसी भी प्रकार का कोई वाइब्रेशन नहीं होता, बहुत सौम्य सी इनकी हंसी होती है। ऐसे पुरुष और महिलाएं गंभीर प्रकृति के होते हैं, इधर उधर की बातों में इनकी रुचि नहीं होती, ये अपने काम पर ध्यान देते हैं और जीवन में व्यवहारिकता के कारण ये नाम और यश को प्राप्त करते हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रमुख से लक्षण हैं, ये हंसी के कुछ ऐसे लक्षण हैं जिससे आप व्यक्ति के स्वभाव और उसकी प्रकृति को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर आप इनसे आगे कोई संबंध बनाना या बढ़ाना चाह रहे हैं तो इन लक्षणों के आधार पर आप अपने संबंध के भविष्य को निर्धारित कर सकते हैं कि किस प्रकार आपको इनके साथ जुड़ना चाहिए। तो आज हमने आचार्य जी के माध्यम से जाना कि हंसी से हम कैसे पहचान सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद। फिलहाल आपके सितारे में इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।